वेलकम बैक फ्यूचर जीसीस एंड एलसीस। वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं तो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि यार एफकेट एग्जाम पास में आ रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो से चार क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपन, और मैं थोड़ा डिफरेंट वे से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ताकि आपको यही लर्न हो जाए। हिस्ट्री को देखो यार, पढ़ने का एक तरीका होता है। उनको स्टोरीज की तरह पढ़ोगे ना तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। बस कुछ चीज़ें होती है जो आपको रटनी होती है, लाइक ईयर्स हो गया, ट्रीटीज हो गई। पर स्टोरी की तरह उसको दिमाग में रखो तो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक वो आपको याद रहेगी। तो इस चीज़ को फॉलो करना, और उसी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो चलो यार हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है, मैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह और ये जो आज पढ़ रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैथ्स वगैरह सबकी पीडीएफ वहाँ पे मैं खुद की अपनी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डेली बेसिस पे शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और उनको फॉलो कीजिए। एफकेट और सीडीएस का सब साथ मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लियर कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। काफ़ी बार एफकेट में भी पूछा गया है और सीडीएस में भी पूछते हैं। तो सबसे पहला वॉर अपन क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। देखो, ऐसे इस वॉर को बताऊंगा कि आपको ना मज़ा आएगा पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। अब देखो, बात कब की है? ईयर 1756 की है। कब की बात है? ईयर 1756 की है। देखो यार, मैं टाइम वेस्ट करने पे ध्यान नहीं देता, तो मैं डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फोकस करना इस सब चीज़ों पे, ठीक है? थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको 3-4 सेशन में पढ़ा दूँ, जो टू द एग्जाम हो। काफ़ी ज़्यादा चांस से पूछने के, तो वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्योंकि जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, तो इन वर्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं, ट्रीटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, और आपके अलाइंसेस वगैरह हो गए, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और बाकी लाइक वाइसरॉयज वगैरह उनके बारे में पूछ लेते हैं। नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं, ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो ये सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं। तो देखो, बात है 1756 की, ठीक है? और कहाँ की बात है? बंगाल की बात है। बंगाल की। यहाँ का एक नवाब हुआ करता था, और नवाब जी का क्या नाम था? अलीवर्दी खान। क्या नाम था? अलीवर्दी खान। इनकी क्या हो गई? 1756 में डेथ हो गई, मर गई, चल बसे। ठीक। अब चल बसे तो इनकी गद्दी क्या हो गई? खाली हो गई। गद्दी खाली हो गई तो किसी को तो बिठाना पड़ेगा। किसी को तो क्या करना पड़ेगा? बिठाना पड़ेगा। तो इनकी गद्दी पे किसे बिठाया गया? सिराजुद्दौला को बिठाया गया। अब नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराज उद दौला। अब देखो यार, इंडिया में एक ट्रेंड रहा है, कोई भी राजा हो उसके दुश्मन बहुत रहे हैं, और उसके घर में ही दुश्मन रहे हैं। अब वही सीन यहाँ पे है, इसके काफ़ी दुश्मन रहे, और वो दुश्मन कहाँ रहे? इसके घर में ही रहे। तो देखो, इसके कुछ दुश्मन है, उनको देख लो कौन कौन है। उनका चेहरा भी जानना जरूरी है, क्योंकि स्टोरी में उनका भी मजा है। इसकी एक आंट थी, आंट का नाम था घसीटी बेगम। मस्त नाम है ना? इसको घसीट घसीट के मारा था। क्या नाम था? घसीटी बेगम। ये कौन थी? इनकी आंट थी। अब आंटी लोग क्या चाहती है? आंटी लोग आपके खुद के एरिया में होगी। आंटी लोग चाहती है हमारा बच्चा पहले जॉब लगे, आगे जाए, बड़ा आदमी बने, और इनका ये निकम्मा रहे, कुछ ना बन पाए। तो ये भी यही चाहती थी। आंटी लोग चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह मेरा बेटा बैठे, और इनका बेटा कौन था? शौकत जंग। कौन था? शौकत जंग। और ये फौजदार थे कहाँ के? पूर्णिया के। फौजदार थे कहाँ के? पूर्णिया के। पूर्णिया एक जगह है, मतलब ये क्या लगे? इनके कजिन लगे, ठीक है? पहले दो दुश्मन तो ये हो गए। तीसरा मेन दुश्मन कौन था? इनका खुद का ही कमांडर था। आर्मी का जो कमांडर था ना सिराजुद्दौला का, क्या नाम था? मीर जाफर। ये इनका दुश्मन था। ये चाहता था मैं बैठूं। और ये क्या था? अलीवर्दी खान का साला था। कौन था? साला था, ब्रदर इन लो था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े और दुश्मन है यार, उनको भी देख लो। एक था आपका जगत सेठ। पूछ सकता है यार, सीडीएस में पूछ सकता है इतना डीप। जगत सेठ क्या था आपका? एक बैंकर था। ये भी इससे परेशान था, सिराजुद्दौला से। एक था आपका राजबाला, ठीक है? एक था आपका राय दुर्लभ, और एक था आपका ओमी चंद। ओमी चंद था एक। ये था आपका मर्चेंट। ये क्या था आपका? मर्चेंट था। ये भी चाहते थे यार इसको हरा दे। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा चुल किसको मची थी? इस शौकत जंग को मची थी। शौकत जंट नहीं है, ये जंग है, ठीक है? शौकत जंग को चुल मची थी, और ये जाके लड़ पड़ा। बच्चा था और सिराजुद्दौला से लड़ पड़ा तो इस सिराजुद्दौला का गुस्सा आया, और इसने इसका सर खोल दिया, खोपड़ा खोल दिया, और इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया, खल्लास कर दिया। तो एक एनिमी तो हो गया ख़त्म। फिर देखो क्या हुई। अब इस टाइम तक देखो, इंडिया में क्या आ गए थे? ब्रिटिश लोग आ चुके थे, क्योंकि 1600 में ही आ चुके थे। ब्रिटिश लोग कब आए थे इंडिया में? सबको पता होगा।
कब आए थे? 1600 में आ चुके थे ब्रिटिश लोग। कब आए थे? 1600 में। तो सबसे पहले वो बंगाल पे राज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक फोर्ट विलियम बनवा रखा था। कैलकाटा में क्या बनवा रखा था? फोर्ट विलियम। अब ये ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, इस फोर्ट विलियम के फोर्टिफिकेशन बना रहे थे चारों तरफ। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? सिक्योरिटी बढ़ाना, जैसे टावर वगैरह लगवाना, आर्चर्स वगैरह सेटअप करना, ये कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जो किसको नहीं पसंद आया? सिराजुद्दौला का, क्योंकि टेरिटरी किसकी है? सिराजुद्दौला की है, तो उसको पसंद नहीं आया। उसको गुस्सा आया कि चलो इन सफ़ेद लोगों को थोड़ा मज़ा चखाते हैं। तो क्या किया इसने? अपनी सेना ली। गुस्से वाला आदमी तो था सिराजुद्दौला। अपनी सेना ली और कैपिटल क्या थी इसकी, सिराजुद्दौला की? उस टाइम कैपिटल थी इसकी मुर्शिदाबाद। यहाँ से सेना लेके गया, बीच में एक फैक्ट्री आई, वहाँ तो गया नहीं डायरेक्ट, पहले एक बीच में फैक्ट्री आई, कहाँ पे? कासिम बाजार में। उसको सबसे पहले लूटा इसने, उस पर सबसे पहले कब्जा किया। ये इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है। फिर ये गया कहाँ पे? फोर्ट विलियम। वहाँ पे इसने क्या किया? 146 सैनिक थे, उन सबको पकड़ा और एक कमरा था 14x18 का, मतलब ये साइज़ है 14x18 फीट का। उस कमरे में सोच के देखो 146 लोगों को एक के ऊपर एक दबोच दिया। मतलब कैसे भर के छोड़ा होगा, कचरा नहीं भरते हैं क्या, वैसे भर के छोड़ा। और उनको बंद रखा पूरी रात, एक दिन रात। तो कितने लोग मारे गए? 123 लोग मारे गए। क्यों मरे ये? क्योंकि सफोकेशन तो होगा ना यार, सिंपल सी बात है। इसी इंसिडेंट्स को बोलते हैं ब्लैक होल। एग्जाम में पूछ लेते हैं कितने लोग मरे, कितने लोग थे, साइज क्या था, ब्लैक होल इंसिडेंट्स क्या था, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट्स। अब सिराजुद्दौला ने गुस्से गुस्से में इतना कुछ तो कर दिया। अब उसका दिमाग ठंडा हुआ, अब उसको पता चला यार गलती तो कर दी, ये अंग्रेज साले बदला तो लेंगे, चुप तो रहने वाले हैं नहीं। अब उसको भी डर लगने लगा, वो चाहता था ट्रीटी। तो रॉबर्ट क्लाइव आया। इंग्लिश ने किसको भेजा? इंग्लिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, साथ में उसके एक एडमिरल भेजा चार्ल्स वॉटसन को। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया? वापस रिकैप्चर किया कैलकाटा को, जो इनका फोर्ट विलियम था। और फिर सिराज ने जल्दी से क्या कर ली? इनके साथ ट्रीटी कर ली, क्योंकि इसको पता था कि ये लोग बदला लेंगे खतरनाक। तो सबसे पहले ट्रीटी हुई इनके बीच में, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ध्यान रखना सबसे पहले ट्रीटी, ठीक। अब इसके बाद देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई। जो सिराजुद्दौला था ना, उसका जो कमांडर था मीर जाफर, मैंने बताया, उसके भी चुल मची थी भाई, उसको गद्दी पे बैठना था। वो कैसे शांत बैठ सकता था? वो चुपके से गया ब्रिटिश के पास और ब्रिटिशर्स को जाके बोला कि आप मेरे साथ, आप उसके साथ हमला बोलो, लड़ाई करो, मैं आपके साथ हाथ मिला लूंगा, सारी सेना आपकी तरफ हो जाएगी, आप उसको हराओ और मेरे को गद्दी पे बिठाओ, फिर आपको जैसे ट्रेड करना है करो। तो क्या हुआ? यही हुआ। फिर अपनी वॉर हुई बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अंग्रेज़ों ने हमला बोल दिया 23 जून, और 1757 को हुई बैटल ऑफ प्लासी, जो मेन वॉर है, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें सिराजुद्दौला वापस अपनी सेना लेके गया एकदम अपने जोश के साथ, सोचा कि हरा दूंगा इतनी बड़ी सेना अपनी। पर हुआ क्या वहाँ पे? मीर जाफर जी गए उधर जाके खड़े हुए और बस सारी सेना भी ब्रिटिश के पास जाके खड़ी हो गई। और वहीं पे इस रॉबर्ट क्लाइव ने इस सिराजुद्दौला को मार दिया। क्लियर? इसी के साथ ये ब्रिटिश लोग ने मीर जाफर को बिठा दिया गद्दी पे और ट्रेड राइट्स ले लिए। कहाँ के? बंगाल, उड़ीसा और बिहार की, बीओबी के, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट वॉर पे चलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट वॉर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर है ना, वो बैटल ऑफ प्लासी से ही रिलेटेड है। देखो यार, मैं तो हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ता हूँ तो मेरे को याद रहती है। वैसे मैं हिस्ट्री में कम ही इंटरेस्ट रखता हूँ, पर मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। मतलब एग्जाम में कम पढ़ के जाता हूँ, पर पढ़ने में मेरे को मज़ा आता है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर में देखो क्या हुआ। अगर हिस्ट्री को ऐसा पढ़ा जाए ना स्टार्टिंग से तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मेरे को कम ही है, मत पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए हिस्ट्री छोड़ता था और ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा करता था, हिस्ट्री कम करता था। इन चीज़ों पे ध्यान देता था जो मेन चीज़ें होती थी, एग्जाम में पूछी जाती थी। तो बैटल ऑफ बक्सर में देखो क्या हुआ। अब ये मीर जाफर था, इसको गद्दी पे तो बिठा दिया, पर इसके पास कोई पावर ही नहीं थी बेचारे के पास। बिठाया तो ब्रिटिश लोगों ने था ना, तो पावर ही नहीं थी, इसको चाहिए थी पावर। तो ये किसके पास गया? डच आर्मी के पास गया। ये बेवकूफ़ कहाँ पे गया? डच आर्मी के पास। और उनको जाके बोलता है कि भैया जी आप मेरे साथ हाथ मिलाइए, आप चलिए और उन अंग्रेज़ों को भगाने में मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको दीवानी राइट्स दे दूंगा वहाँ पे, मतलब ट्रेड करने के राइट्स दे दूंगा। तो डच वाले मान गए, सोचा ये तो बढ़िया है। और मीर जाफर का आगे का प्लान था कि इनको भी हरा देंगे बाद में। तो ये लेके गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भगा के हराया इनको, दौड़ा के हराया। इसको क्या किया कि ये तो नमूना है, साले को हटाओ, इसको गद्दी से हटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा।
और इसकी जगह किसको बिठाया? अब मीर कासिम को बिठाया। और ये मीर कासिम कौन था? इसका जमाई राजा था। कौन था? सन इन लॉ था, जमाई राजा था। ये बहुत पहुंची हुई चीज़ थी। इसने क्या किया देखो, इसने बहुत सारे चेंजेस किए। ये भी इनके अंडर नहीं काम करना चाहता था। तो सबसे पहले तो इसने कैपिटल शिफ्ट किया। मुर्शिदाबाद था जो पहले कैपिटल, वहाँ से कहाँ शिफ्ट किया? मुंगेर में किया। कहाँ किया? मुंगेर में किया। ठीक। दूसरा इसने क्या किया देखो, ब्रिटिश लोगों को ट्रेड राइट्स मिले हुए थे। इसने जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर टैक्स लगता था, तो इंडियन ट्रेडर से भी टैक्स हटा दिया। ये चाहता था कि वो भी खुल के ट्रेड करे, तो उनसे भी टैक्स क्या किया? हटा दिया। तीसरा देखो, अब ये सब चीज़ें इंग्लिश वालों को पसंद नहीं है, तो वो इनसे आ गए इनसे मिलने। तो इसने क्या किया? उनसे फाइट की इंग्लिश लोगों से, और वहाँ से भाग लिए, खिसक लिए। कहाँ चले गए? अवध चले गए, फ्लैट भाग गए। ठीक है। अब अवध में जाके इन्होंने किसके पास गए? ये नवाब ऑफ अवध से जाके मिले। नवाब ऑफ अवध कौन थे उस टाइम? सुजाउद्दौला। दोनों अलग अलग है, पहले सिराजुद्दौला थे, अब थे सुजाउद्दौला। इनसे मिले, प्लस किससे मिले? जो मुगल एम्परर थे, दिल्ली के एम्परर थे, कौन थे? शाह आलम टू। इनसे भी मिले और इनके कान भर दिए। इनको बोला बेटा जी आज मेरे पे आंसर है हो ना, कल देखो आपका भी यही हाल होगा, आपको भी यही करना पड़ेगा। तो इनसे हाथ मिलाया इसने, मीर कासिम ने जाके बोला चलो लड़ते हैं साथ मिलके, इनको अभी ख़त्म करते हैं वरना आपका भी यही हाल होगा। इन्होंने हाथ मिला लिया और ये लड़ने गए। और किसके साथ लड़े इस बार? हेक्टर मुनरो था, वो लीड कर रहा था सेना को, इंग्लिश सेना को। इन्होंने इनको भगा भगा के मारा, भगा भगा के, और आखिर में ट्रीटी क्या हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कुछ नहीं बटा इनका, तो फिर लास्ट में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये थी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। और ये वॉर कब हुई थी वो इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी आपकी? अक्टूबर 1764 को। क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। अब ये जो वॉर वगैरह हो रही थी, इससे वो जो इंग्लिश लोग थे वो परेशान हो गए, तो उन्होंने एक सिस्टम सेटअप किया। उस सिस्टम का क्या नाम था? ड्वेल सिस्टम। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं यार, एफकेट में भी काफ़ी बार पूछा कौन लेके आया, कौन लेके इसको एबोलिश किया। तो ये आया किसके टाइम था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम आया था, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम। इसमें क्या था? इसमें था दो चीज़ें बांट दी गई एक को बोला जाता था निज़ामत, एक को बोला जाता था दीवानी, और एक थे अपने मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स। अब देखो था क्या ये? निज़ामत मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की, प्लस जो क्रिमिनल जस्टिस करना था, ये काम तो दे दिया नवाब को। जो वो नवाब थे ना, यही नवाब जो पहले वाले, इनको बोला आप बेटा एक काम करो, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और क्रिमिनल केसेस सोल्व करो, यही काम आपका, आप पैसे से दूर रहो। और जो दीवानी राइट्स मतलब जो रेवेन्यू वाले काम थे, जो पैसे वाले काम थे, वो किसने ले लिया अपने हाथ में? ब्रिटिश लोगों ने। देखो कितने चालाक है। और जो मिलिट्री और फॉरेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर इनके हाथ में चले गए तो वापस ही लड़ाई कर लेंगे। इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किसने किया था? 1772 में ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म किया था। कौन से एक्ट से? वो एक्ट था अपना एक्ट कौन सा था अपना? ये अपना एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वही पढ़ा रहा हूँ। एंग्लो मैसूर वॉर जो खुद में एक इंपॉर्टेंट है, ये वॉर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगला वॉर है वो थोड़ा शॉर्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको अपने को काफ़ी चीज़ें कैप्चर करनी है। अपन इनिशियल से सब चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या पता डिटेल में पढ़ लेते हैं, पर अपने को काफ़ी कुछ कवर करना है, टू द पॉइंट एग्जाम कवर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, तो देखो एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत कैसे हुई? बात है 1761 की। कब की बात है? 1761 की बात है, 1761 की। ठीक है, कहाँ की बात है? मैसूर की बात है, मैसूर की बात है। और मैसूर की पावर इस टाइम किसने अपने हाथ में ली थी? हैदर अली ने ली थी। मतलब वहाँ का नवाब कौन बना था? हैदर अली बना था, जो पहले वहाँ का कमांडर था। इसने जो नवाब बनते ही पहले सबसे पहले दो काम किए। एक तो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया इसने, ठीक। दूसरा इसने क्या किया? एक न्यू आर्म्स फैक्ट्री सेटअप की। कहाँ पे की ये आर्म्स फैक्ट्री सेटअप? डिंडीगुल में सेटअप की, ताकि इसके आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा सके। इसने ये दो काम किए, ठीक। अब ये क्या चाहता था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था अपना 1767 से 1769। फर्स्ट
हुआ क्यों था, कारण देखो क्या था। ये चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी देखो स्थापित वहाँ पे तो हो गई थी बंगाल में, ये चाहते थे कि जो अपना साउथ का साइड है इंडिया का, वहाँ पे भी अपन पावर बढ़ाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स थे, तो ये चाहते थे वहाँ पे भी पावर बढ़ाए। पर हैदर अली ऐसा नहीं चाहता था कि इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि यही हाल जैसा वहाँ हुआ है वैसा यहाँ होगा, इसको डर लगता था। तो यही एक कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करना चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपनी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहती थी, पर ये नहीं करने देना चाहता था। और आखिर में क्या हुई, वॉर हुई। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ना यार बहुत चालाक थी, इसने क्या किया, मराठा से हाथ मिलाया, मराठा से हाथ मिलाया, क्योंकि ये हैदर अली ना बहुत अच्छा मतलब वॉर करता था, लड़ाई बहुत अच्छी लड़ता था। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इन्होंने सबसे पहले मराठा से हाथ मिलाया और निज़ाम से हाथ मिलाया, फिर इसके साथ लड़ाई की। अब लड़ाई की, इसका कोई डिसीजन नहीं निकला, तो इसलिए इसमें फाइनल में एक ट्रीटी साइन हुई। क्या साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें डिफेंसिव अलायंस साइन हुए कि कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। पहला ट्रीटी क्लियर है। चलो सेकंड पे चलते हैं। ट्रीटी को ध्यान रखना यार, ईयर भी ध्यान रखना। सेकंड, अब सेकंड वॉर देखो कब हुई, सेकंड हुई 1780 से 1784 के बीच में। अब इसका रीज़न देखो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भाई देखो इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, टेरिटरी गेन करनी थी, इनको वापस चुल मची, थोड़ी स्ट्रांग हो गई ना आर्मी, तो इन्होंने वापस क्या किया, एक फोर्ट था जिसका नाम था महे, महे फोर्ट मैसूर का, इस पर क्या कर दिया, अटैक बोल दिया। तो इस बार हैदर अली को लगा यार मैं थोड़ा वीक हूँ, तो इसने क्या किया, इस बार हैदर अली ने, उन्होंने कुछ नहीं दिया था, इन अंग्रेज़ों ने उनके साथ पिछली बार मना लिया था मराठा और निज़ाम को, पर दिया कुछ नहीं था, मतलब सौदे कर लिए थे पर पूरा एक नहीं किया, तो इन्होंने इस बार साथ नहीं दिया, तो ये चिड़े हुए थे। तो हैदर ने फ़ायदा उठाया, इस बार मराठा को अपने साथ ले लिया प्लस निज़ाम को अपने साथ ले लिया, और लड़ाई की ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसको लीड कौन करे थे, सर आयर कोट, सर आयर कोट। ठीक, इस वॉर में क्या हुआ, जो हैदर अली था वो मारा गया। कब मारा गया, 1782 में, और एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्लियर है, ये था आपका सेकेंड वॉर। अब हैदर अली बन गया, तो इनके जो सौदे थे इस बार इसके साथ वो पूरे नहीं हुए, राइट। फिर देखो अब क्या आया, इसका जो हैदर अली था इसका बेटा आया, बेटा था टीपू सुल्तान। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, बहुत चालाक खोपड़ी थी ये। इसने ना एक तो मैनुअल लिखी थी, मिलिट्री मैनुअल, उसका क्या नाम था, फतुल मुजाहिदीन, फतुल मुजाहिदीन। ठीक, दूसरा देखो इसने क्या क्या मैन्युफैक्चर किया था, रॉकेट्स मैन्युफैक्चर किए थे मैसूर के लिए, आर्टिलरी भी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी ने सेटअप की थी। इसने नए वेट्स और मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, नए वेट्स और मेजर्स भी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स में पूछ लेंगे। ठीक, अब इसी के टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसने प्रेरित होकर क्या सेटअप किया, जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब सेटअप किया। साथ में क्या किया, प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी, प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी। इज इट क्लियर, कहाँ पे सेटअप किया ये, अपनी कैपिटल में। साथ में इसने कैपिटल भी चेंज किया था, कैपिटल अब क्या बना दिया था, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो कहाँ पे है, कावेरी रिवर के पास है। इसने नेपोलियन को भी इनवाइट किया था इंडिया में। अब ये इतने सारी चीज़ें कर रहा था, इतने सारे रिफॉर्म्स कर रहा था, तो अंग्रेज वालों को चुल मच गई, भाई ये क्या कर रहा है, ये तो रॉकेट से उड़ा देगा, रॉकेट बना रहा है, आर्टिलरी बना रहा है, रहने नहीं देगा, कब उड़ा देगा अपना रात को, है ना। तो फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हुआ अपना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड, जो कब हुआ, 1790 और 1792। रीज़न क्या था, वही था, इस बार टिप्पू जी इधर थे, अब वापस मराठा का जो इसके पिताजी थे उन्होंने डिमांड्स पूरी नहीं की, तो मराठा वापस कहाँ चले गए, इस कॉर्नवालिस के पास चले गए, और मराठा और निज़ाम इधर हो गए। तो टिप्पू को क्या कर दिया, हरा दिया गया। ट्रीटी किसकी हुई, श्रीरंगपट्टनम की। और इसमें क्या हुआ कि ये टिप्पू अपनी हाफ टेरिटरी हार गया था, हाफ टेरिटरी इसकी चली गई थी। ठीक, अब फिर हुई फोर्थ वॉर। फोर्थ वॉर कब हुई, 1798 और 99, एंग्लो मैसूर वॉर। इसका रीज़न देखो क्या था, इसके टाइम था विलीजली, ये था जी गवर्नर जनरल। ये एक पॉलिसी लेके आया था, सब्सिडरी अलायंस, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बार पूछते हैं ये।
सब्सिडरी अलायंस। इसने कहा कि भैया आप साइन करो वरना तो आपको टपका देंगे। टिप्पू ने कहा नहीं करूँगा। तो टिप्पू को क्या दिया गया, वहाँ से टिप्पा और टिप्पा दिया गया, तो टिप्पू चल बसे, टपक गए, और इसी के साथ टिप्पू की कहानी हुई ख़त्म। ये थी आपकी फोर्थ वॉर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो जो वॉर है वो है एंग्लो मराठा वॉर। उसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बस ट्रीटी याद करवा देता हूँ। ट्रीटी का ध्यान रखना, एग्जाम में ट्रीटी पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना यार, ठीक। देखो पहली जो एंग्लो मराठा वॉर हुई, एंग्लो मराठा, ठीक, एंग्लो मराठा की बात करें फर्स्ट, ये हुई थी 1775 से 1782 के बीच में। और 82 में क्या हुई, आपकी ट्रीटी हुई सालबाई इस वॉर की, ठीक। सेकंड देखो कब हुई, सेकंड हुई आपकी 1803 से 1806 तक। इसमें ट्रीटी क्या हुई आपकी, इसमें ट्रीटी हुई आपकी बेजिंग। 82 में क्या हुई, सॉरी 1802। वो वीडियो पॉज हो गया था तो एक चीज़ वापस देख लेना, ये मैंने करवा दिया है। एंग्लो मराठा वॉर्स हुई है, मैंने ईयर्स लिख दिया, 1775 से 1782 के बीच में फर्स्ट वॉर हुई। 82 में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकेंड इस ईयर के बीच में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बेजिंग। थर्ड इसमें हुई और उसमें ट्रीटी हुई पूना की। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो पॉलिसी लेके आए थे ये इंग्लिश लोग, जो पॉलिसी लेके आए थे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यार, इसको ध्यान से देख के जाना। एफकेट में तो हर बार पूछता है, सीडीएस में भी काफ़ी बार पूछा है। देखो एक पॉलिसी थी, फर्स्ट पॉलिसी देखो, फर्स्ट पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ रिंग फैंस। फर्स्ट पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फैंस। इसको लेके कौन आया था, इसको लेके आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, आगे पढ़ाऊंगा मैं। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके चारों ओर क्या बना दिया, एक बफर जोन बना दिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अटैक्स तो बहुत हो रहे थे, राइट। ये थी फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड थी सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बहुत नाम सुना होगा, बहुत बार पूछते हैं ये कौन लेके आया था, ये आपका लेके आया था रिचर्ड वीजली, मतलब लॉर्ड विलिस्ली लेके आया था ये, लॉर्ड विलिस्ली, ठीक है। ये क्या था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल लेके कब आया था, 1798। इसके अंडर इसने क्या बोला कि अब इंडियन स्टेट्स क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, मतलब जितने भी इंडिया का पार्ट है ना वो प्रोटेक्टेड एरिया है, किसके अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी पैरामाउंट पावर है और इसके अंडर आप क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। आप किसी के साथ अब रिलेशन नहीं रख सकते हो पॉलिटिकल, जैसे पहले आपने देखा होगा जब भी वॉर होते थे दूसरे के साथ जाके हाथ मिला लेते थे, पहले आपने जैसे बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, इन सब में हाथ मिला ले रहे थे, वो अब आप नहीं कर सकते। आपको जितने भी मिलिट्री चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, पर आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली एनेक्सेशन ही था, कोई ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि पावर ही छीन ली जा रही थी इसके थ्रू। तो इसमें सबसे पहले किसने साइन किया, ये सबसे पहले साइन किया हैदराबाद के निज़ाम ने। कब साइन किया ये आपका साइन किया 1798। ये ऑर्डर आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे किसने किया, तंजौर ने किया, तंजौर आपके सूरत में है, ठीक। कब किया, 1799। तीसरा किसने किया, मैसूर ने, मैसूर को हराया था, इसीलिए तो लास्ट में टिप्पू को मारा था, याद हो आपको, 1799 में। चौथा किसने किया था, अवध ने किया था, कब किया था, 1801 में। ये चार आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या थे, नेक्स्ट पॉलिसी देखो क्या थी। नेक्स्ट पॉलिसी थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में देखो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया आपके कि अब पहले क्या होता था, राजा की कोई बेटा होता था ना, वही राजा बनता था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ठीक। तो इससे ब्रिटिश लोग परेशान हो गए थे, यार ये तो फिर चलता ही रहेगा, यही लोग राजा रहेंगे। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि कुछ राजा के बच्चे नहीं होते थे, ऐसी प्रॉब्लम पहले बहुत थी, तो बच्चे नहीं होते थे तो वो क्या कर लेते थे, गोद ले लेते थे, उनको राजा बना देते थे। तो डलहौजी साहब थे, डलहौजी साहब, अब डी से याद रखना, डॉक्ट्रिन कौन लेके आया, डलहौजी साहब। ये एक पॉलिसी लेके आए और बोले अगर आपके बच्चा नहीं है तो वो जितना भी राज्य है अब हमारे अंडर आ जाएगा, आप उस कोई भी बच्चा गोद नहीं लेंगे। इसके अंडर बहुत सारे एनेक्सेशन किए गए, जैसे सबसे पहला कौन था, सतारा थे, सतारा का राज्य 1848 में। सेकंड कौन था, जेतपुरा एंड सांबलपुर, जेतपुरा एंड सांबलपुर, सांबलपुर 1849 में। तीसरा कौन था, भगत, तीसरा था भगत, ये जगह के नाम है सारे, ठीक, 1850 में। चौथा कौन था, उदयपुर,
उदयपुर था चौथा, कब था? 1852 में। पांचवा कौन था? झांसी। पांचवा कौन था आपका? झांसी था, ये था 1854 में। और छठा लास्ट कौन था? नागपुर। एटलीस्ट फर्स्ट याद रखना, ऑर्डर भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है, तो इसको यार लर्न कर लेना, ठीक है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो आज की क्लास में देखो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री की और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए मैं लेके जाऊँगा, 3-4 पार्ट लेके आऊँगा। उसमें एफकेट से पहले आपकी करवा दूंगा, एफकेट में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, तो ये कर लेना। बाकी जियोग्राफी और साइंस तो अपन करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया होगा कि हिस्ट्री कैसे कवर की जा सकती है, तो ऐसे हिस्ट्री पढ़ा करो यार, ठीक है? ओके देन, जिनको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ज्वाइन करना, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।